class. Once again, I welcome to you by heart. शुभ सुबह प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको सेंटेंस का अगला पार्ट पढ़ाऊंगा। गाइस, हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो भी सेंटेंस को पढ़ा है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सुसज्जित होता है। और सेंटेंस की परिभाषा हमने पढ़ लिया था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। इसकी सीरीज में हमने असर्टिव को पढ़ा, इंट्रोगेटिव को पढ़ा। गाइस, डू यू नो दैट ओनली वन वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस? क्या आप जानते हैं कि केवल एक शब्द भी कंप्लीट सेंस रख देता है? हम अक्सर अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं, आओ, जाओ, इसे खाओ, यह पकड़ो, वह लो, वहाँ मत बैठो। ऐसा हम अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में अक्सर बोलते रहते हैं। यस गाइस, सो दिस अ काइंड ऑफ अ मिरेकल दैट ओनली वन वर्ड गिव्स द कंप्लीट सेंस एंड इज कॉल्ड द सेंटेंस। तो एक शब्द भी वो वाक्य का पूरा भाव रख देता है, तो ये भी एक प्रकार से मिरेकल ही लगता है गाइस। तो इस तरह से आइए हम सीखते हैं उस एक शब्द के बारे में जो एक सेंटेंस बना देता है। अक्सर हम इसको बोलते हैं, यस गाइस, हम इसे बोलते हैं खाओ। यस, खाओ बोलते हैं। जब खाओ बोलते हैं तो इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं EAT, ईट। यस, इसे खाओ तो ईट। या अगर कहा जाए इसे करो, यस गाइस, इसे करो। यह अगर बोल दिया जाए आपके सामने इसे करो, तो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं डू इट। ओनली वन वर्ड ईट एंड ओनली टू वर्ड डू एंड डू इट। सो दिस मेक्स द कंप्लीट सेंस एंड सो वी कैन से सेंटेंस। तो ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। तो ये भी एक प्रकार से रोचक तथ्य है कि एक शब्द जो है अंग्रेजी में वाक्य बना देता है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस या उसके स्ट्रक्चर को सेंटेंस कहते हैं। यहाँ एक शब्द के रूप में बन जाता है। सो गाइस, जिस सेंटेंस के बारे में मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूँ, जिस सेंटेंस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उस सेंटेंस का नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग, मेकिंग एनी डिले। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो इस तरह से हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। यस, वह चमत्कार गाइस इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, यस गाइस, और इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसे हम आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं गाइस। और नाम तो इसका आज्ञा सूचक है, मगर इसमें केवल आज्ञा ही नहीं दी जाती, इसमें केवल आदेश ही नहीं दिया जाता। यही तो वो बात होती है। आज्ञा सूचक वाक्य में केवल आदेश नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें कुछ और भी भावों का जिक्र किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम इसको इंग्लिश डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। यस गाइस, यस, इसको हम इंग्लिश डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। So guys, note it down very soon. An imperative sentence is, yes guys, an imperative sentence is that expresses command, request, advice, prohibition and proposal etc. Yes guys, an imperative sentence is that expresses command, request। जिस कथन में, यस गाइस, जिस कथन में आदेश देने, यस गाइस, जिस कथन में आदेश देने, प्रार्थना करने,
प्रार्थना करने, सलाह देने, सलाह देने, निषेध तथा प्रस्ताव व्यक्त करने, प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, प्रस्ताव व्यक्त करने, प्रस्ताव व्यक्त करने का भाव प्रकट हो और प्रकट हुआ हो, भाव प्रकट हुआ हो, उसे ही आज्ञा सूचक वाक्य, यस गाइस, आज्ञा सूचक वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सून। जिस कथन में आदेश देने, प्रार्थना करने, सलाह देने, निषेध तथा प्रस्ताव व्यक्त करने का भाव प्रकट हुआ, उसे ही आज्ञा सूचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जस्ट गाइस, we have written in English and the definition in both. So I said that my teaching will be depend on the bilingual, and so it starts with a capital letter and ends with a period like a assertive sentence. We have studied about assertive sentence. Assertive sentence की तरह से ये भी जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसका अंत पीरियड से होता है, पीरियड जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। यस, इट स्टार्ट्स with a capital letter, and ends with period. Yes guys, ends with a period. तो ये कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है और अंत फुल स्टॉप पर ये समाप्त होता है, यह इसकी पहचान है। यस गाइस, एंड ओनली वन पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज द रियल सब्जेक्ट, यू। यस गाइस, द रियल सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम या आपकी अंग्रेजी यू। द रियल सब्जेक्ट यू ऑलवेज हिडन इन दिस सेंटेंस, ऑलवेज हिडन इन दिस सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य में वास्तविक कर्ता यू, रियल सब्जेक्ट, हमेशा लुप्त रहता है। यस गाइस, हमेशा लुप्त रहता है। तो इस प्रकार के वाक्य में रियल सब्जेक्ट, वास्तविक कर्ता हमेशा लुप्त रहता है। सो गाइस, वी कैन अंडरस्टैंड बाय इट एग्जांपल। जस्ट अगर हम लिखें बर्न द लैंप, यस गाइस, दीपक जलाओ, बर्न द लैंप, दीपक जलाओ। या हम लिखें स्विच ऑन द फैन, पंखा चलाओ, स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो, तो स्विच ऑफ द फैन, ये वर्ड लिखें। या हम लिखते हैं कि लेट हिम प्ले, यस गाइस, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, पॉइंट ए होगा।
पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। यस गाइस, वी कैन राइट इट एनीथिंग, जस्ट वर्क हार्ड, यदि हम लिख दें वर्क हार्ड टू पास, वर्क हार्ड टू पास, उत्तीर्ण होने के लिए, सफल होने के लिए वर्क हार्ड करो, कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो। इस प्रकार के सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि बर्न द लैम्प, स्विच ऑन द फैन, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, वर्क हार्ड टू पास। ईच सेंटेंस हैज बिगन रेस्ट बाय द प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यू कैन से द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हर कोई सेंटेंस वर्ब की मेन मुख्य क्रिया के बेस फॉर्म से यानी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इसमें लेट्स स्टार्ट हुआ है, ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। सो गाइज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस है। आई होप दैट यू विल बी टेकिंग द एंटरटेनमेंट टू माई क्लास है, एंड नोट इट डाउन वेरी सुन। गाइज, ये थोड़ा सा ये लंबा क्लास हो सकता है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट में ये होगा इसका एग्जाम्पल और कुछ पॉइंट्स जो है अगली क्लास में आपको मिलेंगे। यस गाइज, नोट इट डाउन वेरी सुन। यस गाइज, नोट इट, yes, note it down very soon. Yes guys, note it down very soon. Yes, so guys, one point is has been left है। next आगे हम ये कह सकते हैं, ध्यान रहे कि, yes guys, यह एक टॉपिक आपका छोटा है, ध्यान रहे कि, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए गाइस। यस, ध्यान रहे कि, यस गाइस, ध्यान रहे कि इम्परेटिव सेंटेंस, यस गाइस, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से, यस गाइस, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होता है, पूरा वाक्य ही प्रेडिकेट पार्ट होता है, और यू कैन से प्रेडिकेट होता है, पूरा वाक्य ही प्रेडिकेट होता है। यस गाइस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आगे वाले सीरीज में आपको मिलेंगे। ये वर्ब के बाद, वर्ब से लेकर अंत तक जो टॉपिक होते हैं प्रेडिकेट होता है, वो कैसे क्या होता है अब नेक्स्ट क्लास में आप पाएंगे। तो पूरा वाक्य ही प्रेडिकेट होता है गाइस। प्रेडिकेट का मतलब इसमें आप देख ही रहे हैं कि वर्ब से शुरू होता है, इसमें लेट से शुरू हुआ है, लेकिन आपको और बताए जाएंगे किस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होता है। यस गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होता है, पूरा वाक्य ही प्रेडिकेट होता है। और आपको मैं बता ही दिया कि इसमें रियल सब्जेक्टिव हमेशा छिपा रहता है। गाइस, अक्सर हम बोलते हैं कि जाओ, तो किससे बोलते हैं? अपने सामने वाले को बोलते हैं, और हमारे से सामने वाला जो होता है वह सेकंड पर्सन का होता है, यानी कि यू होता है। और अक्सर हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम ये काम करो, और अगर जब हम तुम जाओ, तुम ये काम करो ऐसा बोलते हैं तो उसमें इम्फेसिस होती है और उसमें एक फोर्स होता है, उसे भी इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे की क्लास में या आगे के एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा किस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाने जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यू लिखा भी रहता है, वो उसे इम्फेसिस कहते हैं। सो गाइज, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा। प्लीज नोट इट डाउन वेरी सुन, जस्ट यस गाइज, नोट इट, यस गाइज, यस। So guys, I hope that you have noted it down. Yes guys, so students, I end my class today. आज मैं अपनी क्लास का यहीं पर अंत कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।